Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faith Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है शार्क टैंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हु डज इट बेटर। आज जो है वो सही से बात नहीं हो रही इसलिए मैं स्लो बात कर रही हूँ। ज़्यादा मुंह भी स्ट्रेच नहीं हो पा रहा मेरा। मैंने टूथ सर्जरी जो है वो अपनी करवाई है आज ही और इसलिए जो है वो इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह हुई है, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब खुल के मुंह जो है वो बात नहीं हो रही। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और 2 दिन तक ये जो अंदर एक स्टिच वगैरह लगा हुआ है तो वो 2 दिन तक जो है ना फिर वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हंस नहीं सकती, ज़्यादा मुंह खोल के बोल नहीं सकती। तो आराम से इसलिए बात कर रही हूँ आज मैं। अदरवाइज आप लोगों को पता है मैं बहुत तेज स्पीड के साथ जो है वो बोलती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I have the best startup in the world. एक आइडिया से स्टार्टअप नहीं बनता, पहले शार्क टैंक पर जाओ। ओके सो शार्क टैंक इंडिया और शार्क टैंक पाकिस्तान, कौन सा शार्क टैंक बेहतर है? बोल अच्छा लग रहा फील आ रही बोल। और 1000 के बाद 20,000 तो बिल्कुल ही कोई अलग किस्म का रॉकेट है। जवाब देने से पहले हमें कुछ मेट्रिक्स डिफाइन करने चाहिए, लाइक दिस: the overall production value and the energy that they have, finance and business details, types of startups and the panel themselves. हर एक मेट्रिक में हम डिसाइड करेंगे कि शार्क टैंक इंडिया जीता है या शार्क टैंक पाकिस्तान, एंड एट द एंड वी विल डिसाइड कि हु इज द रियल विनर। अब कंपैरिजन करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि दोनों शार्क टैंक्स अभी काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। शार्क टैंक इंडिया अभी 4th सीजन पे है, वाइल शार्क टैंक पाकिस्तान का भी सिर्फ पहला सीजन रिलीज हुआ है। शार्क टैंक इंडिया के इन टोटल 139 एपिसोड्स हैं एंड दे हैड 36 एपिसोड्स इन द फर्स्ट सीजन अलोन। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के फर्स्ट सीजन में सिर्फ 13 एपिसोड्स थे, तो इनका डिफरेंस डबल से भी ज़्यादा है। इनकी दोनों की प्रोडक्शन वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आई फिगर्ड कि सही कंपैरिजन सिर्फ तब होगा अगर हम शार्क टैंक इंडिया, या मैं शार्क टैंक बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेट्स से ST इंडिया, ओके। सो ST इंडिया और ST पाकिस्तान का सही कंपैरिजन तब होगा अगर हम इन दोनों के फर्स्ट सीजन्स को कंपेयर करें, क्योंकि अभी ST इंडिया इज़ एट सीजन 4, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, तो इट वुडंट बी फेयर टू पाकिस्तान कि हम उनके सीजन 4 को पाकिस्तान के सीजन 1 से कंपेयर करें। राइट ऑफ द बैट लेट्स स्टार्ट विद द पैनल देमसेल्व्स। वही शो का सेंटर पीस है, उन्हीं पर डिपेंड करता है कि शो कैसा चलता है। फॉर शार्क टैंक पाकिस्तान हमारे पास सबसे पहले है रबील वराइच। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म कॉल्ड सरमाया कार के फाउंडर एंड मैनेजर पार्टनर है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है ऐसी फर्म्स या इंडिविजुअल्स जो हाई ग्रोथ कंपनीज मतलब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब वो अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उन कंपनीज में इक्विटी लेती हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स। वो सिर्फ कैपिटल नहीं देते, वो एक एडवाइजरी रोल भी रखते हैं, उन कंपनीज को गाइडेंस देते हैं और अपना नेटवर्क उनको देते ताकि वो उसका इस्तेमाल करें एंड स्केल अप कर सकें। अब शार्क टैंक इटसेल्फ इज ऑल्सो अ वेंचर कैपिटल एंड राबील को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है विद स्टार्टअप्स बिकॉज दिस इज़ व्हाट ही डज, एंड उनकी नेटवर्थ इज अराउंड 8 to 12 million dollars. रुमाना इज़ अ लॉयर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है विद वेंचर कैपिटल्स लाइक हर ओन फीमेल एंजल्स एंड कतर्स फर्स्ट VC फंड। उनकी नेटवर्थ इज़ अराउंड 5 to 8 million dollars. सिमिलरली फैसल आफ्ताब भी बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटल्स में इन्वॉल्व है, लाइक ही इज़ द मैनेजर पार्टनर ऑफ ज़ेन वेंचर कैपिटल। उनकी नेटवर्थ इज़ अराउंड 10 to 15 million dollars. देन वी हैव करीम तेली, मैनेजर डायरेक्टर एट इग्लू। इनकी नेटवर्थ इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और हमारे पास करीम के मैनेजर डायरेक्टर भी हैं इन आवर पैनल, जुनेद इकबाल एंड अलीना नदीम, CEO ऑफ एजुफाई। उनकी वर्थ इज़ अराउंड 3 to 5 million dollars. एंड फिर हम सबके फेवरेट उस्मान बशीर, उनका रिटेल एम्पायर है विद 300+ रिटेल आउटलेट्स इन अमेरिका एंड पाकिस्तान। उनकी नेटवर्थ इज़ अराउंड 20 to 25 million. तो पाकिस्तान के पैनल में सबसे हाईएस्ट नेटवर्थ इज 25 million dollars. शार्क टैंक इंडिया के पैनल में भी 7 शार्क्स थे इन सीजन 1, बट अक्रॉस द डिफरेंट सीजन्स काफ़ी शार्क्स आए एंड काफ़ी गए। सो फॉर कंपैरिजन हम सिर्फ सीजन 1 की शार्क्स पे फोकस करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले आप एज अ शार्क मेरे चैनल में इन्वेस्ट करें एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट विद अनुपम मित्तल, जो मेरे हिसाब से सबसे कूलेस्ट शार्क हैं। उनका एटीट्यूड इज जस्ट वाओ।
He is the founder of Shaadi.com and many other startups. उनकी net worth is around 21 million. उनकी Aman 21 Gupta से with his start boat हो रही lifestyle है। business, he's in the sound industry and उनकी net worth is $82 million. Bro is rich. And फिर the beautiful Vinita Singh, जो कि Sugar Cosmetics की CEO and founder हैं. उनका brand is really cool. उनकी net worth is 34 million. Millions की मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मजाक है. Well, it is Shark Tank. फिर पैनल में है नामिता थापर जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. उनकी नेटवर्थ इज $69 million. ये तो बढ़ता ही जा रहा है. पीयूष बंसाल की भी सेम नेटवर्थ है एंड वो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं. गजल अलग जो कि मामा अर्थ की फाउंडर हैं, नेटवर्थ ऑफ 17 million. आई भाई, थिंक उनकी सबसे बहुत लोएस्ट ज्यादा इन्हीं का है. एंड देन द मैन, द मिथ, द लेजेंड अश्विनी ग्रोवर. यार ये मैं बहुत बताती हूँ famous मैंने है। इनको ऐसे इंट्रोड्यूस Memes क्यों में किया. गेस करो इनके पास कितने पैसे होंगे. थिंक अबाउट इट. 50 million, 100 million, करीब. डूड, $2.4 billion. क्या करता है वो इन पैसों का? बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स? उसने बताया तो मेरे से चाहिए। ओके, बैक टू द टॉपिक. अब पैनल्स को देख के काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि शार्क टैंक इंडिया एंड शार्क टैंक पाकिस्तान की पैनल्स की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क है. दिस शोज के इंडियन शार्क्स के पास ज्यादा कैपिटल है टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट सब इंडियन शार्क्स के या आई थिंक सब के ही $multi-million कंपनीज हैं एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान वाले मोस्टली वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं. तो वी नाउ नो कि ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस इंडियन शार्क्स के पास ज़्यादा है क्योंकि इंडिया का एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप ही पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ा है. एंड जब आप उनके एक्चुअल एपिसोड्स को देखो तो मैंने पाकिस्तान में बहुत वियर्ड चीज़ नोटिस की कि हमारे मोस्टली एपिसोड सिर्फ 10 से 12 मिनट के हैं एंड इंडिया के सीजन 1 के एपिसोड्स छोटे थे पर सीजन 4 के एपिसोड्स आर लाइक 30 minutes लॉन्ग. अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान में एडिटिंग की वजह से ये एपिसोड्स छोटे हैं या वो एक्चुअली स्टार्टअप्स को इतना कम टाइम देते हैं. तो आई थिंक इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप स्टार्टअप्स की कितनी डिटेल में जाते हैं. खैर उन 12 मिनट्स में भी पाकिस्तान का पैनल कभी कभी ऐसी बातें रिपीट कर जाता है जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी बता चुका होता है. ये मैंने 1-2 बार नहीं काफ़ी दफ़ा नोटिस किया. Assalamu alaikum sharks. This is Abdullah Hidayatullah, the founder and CEO of Digital Lockers. My name is Tahir Khan and I am COO of Digital Lockers. A few moments later. आप लोग के जॉब टाइटल क्या है कंपनी में? हम लोग के जॉब टाइटल मैं जो कहूँ वो CEO और CTO हूँ और Operational Manager. अब आई डोंट नो कि ये एडिटिंग में आगे पीछे हुआ होता है या शार्क्स एक्चुअली कुछ बातें मिस कर जाते हैं. तो इट काइंड ऑफ शोज कि वो मे बी एंटरप्रेन्योर को इतनी गौर से नहीं सुन रहे. एंड ओवरऑल एटमॉस्फेयर एसटी पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस होता है. एंटरप्रेन्योर्स आके अपनी पिच सुनाते हैं एंड शार्क्स यूजुअली नंबर्स में ही फंसे रहते हैं और वो वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. जहाँ तक आपने वैल्यूएशन ऑलरेडी लेकर गए हैं वे ऑफ, तो इस वजह से आई विल बी आउट टुडे. और वाइल एसटी इंडिया में एटमॉस्फेयर काफ़ी जॉली एंड मजाक चल रहा होता है. एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी इजी फील कर रहे होते हैं. एसटी इंडिया की शार्क्स नंबर्स पे फोकस करती हैं पर आई सीन के उनके सामने जो बंदा खड़ा है उन पर उनका ज़्यादा फोकस होता है. आई सीन सम पिचेस जिन पे प्रोडक्ट या सर्विस पे बहुत देर पे जाके बात आती है. वो ज़्यादातर उस बंदे की लाइफ स्टोरी पे ही बात करते रहते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि एसटी पाकिस्तान इस चीज़ पर फोकस नहीं करता बट आई सीन कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विस पर फोकस करते हैं रादर देन के प्रेजेंट कौन कर रहा है. काफ़ी ऐसी पिचेस हैं इन एसटी इंडिया जिनमें प्रोडक्ट इटसेल्फ बहुत अच्छा होता है, उसका करोड़ों में रेवेन्यूज़ होता है, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है. फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च 10th मई को हमने पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल करी और उसके बाद से ये 20 आगे बढ़ता ही जा रहा है. टच वुड. शार्क्स सिर्फ इस बात पे नो कह देती हैं क्योंकि वो उस एंटरप्रेन्योर पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती या वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती. You are a good influencer but terrible entrepreneur so far. आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है टू द फैक्ट कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी बिगिनर लेवल पे है तो देयर आरंट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिस पे से शार्क्स पिक एंड चूज़ कर सकती हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें और इस पे नहीं. तो अगर वो लोगों की पर्सनालिटीज़ पे नो कहना शुरू हो गए तो शायद वो किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करते. एसटी पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करता है ऑन द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल डिटेल्स लाइक द नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव डाटा. नंबर्स का बिल्कुल आपका गलत है. एक्सपेक्टेशंस नंबर्स कुछ भी आपने अच्छी तरह से नहीं ब्रेक डाउन कर सके. बट इंडिया ज़्यादा फोकस करता है ऑन द क्वालिटेटिव डाटा कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या हैं. अब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक चीज़ गलत कर रहा है,
इट्स जस्ट लाइक ऑन अ रिलेटिव स्केल, कोई एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है और दूसरा उस पर कम। एंड द स्टार्टअप्स देमसेल्व्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एप्लीकेशन स्टेज पे पाकिस्तान में से 1000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया और इंडिया में 62,000 ने अप्लाई किया। इधर ही बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है। इन 62,000 में से 198 बिजनेसेस सेलेक्ट हुए जिन्होंने अपना आइडिया पिच किया, जिसमें से कोई 67 के आइडियाज़ में इन्वेस्ट किया गया। दैट्स लाइक 34%। वाइल एसटी पाकिस्तान में 90 स्टार्टअप्स आए एंड आई एम नॉट श्योर कि कितनों में इन्वेस्ट किया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के भी नज़र आता है कि स्टार्टअप्स में फाइनेंशियल एस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एसटी इंडिया में यूजुअली ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ हैं, लाखों में, करोड़ों में। बहुत ही कम स्टार्टअप्स हैं जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे हैं। प्री रेवेन्यू का मतलब ये है कि स्टार्टअप ने अभी तक पैसा बनाना नहीं शुरू किया। एसटी इंडिया में मोस्टली स्टार्टअप्स ऑलरेडी मार्केट में, वो अपनी पोजीशंस टेस्ट कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा फंडिंग राउंड्स भी ले चुके हैं। एसटी पाकिस्तान के स्टार्टअप्स मोस्टली स्मॉलर स्केल पे थे और उनका वो यूजुअली फर्स्ट फंडिंग राउंड था, इसलिए वो इक्विटी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। तो वी कैन अज्यूम कि शार्क्स की सिलेक्शन थ्रेशोल्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन माई ओपिनियन, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वैल्यू, पैनल एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ स्टार्टअप्स एंड ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट पार्ट में इंडिया इज शार्क बेटर, टैंक इंडिया रिलेटिवली बेहतर है शार्क टैंक पाकिस्तान से। बहुत और ज्यादा इसके पीछे बेहतर। मेन रीज़न ही ये है कि स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं। इंडिया इसमें हमसे आगे है एंड वो पिछले कई साल से अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर कर रहा है। शार्क टैंक इंडिया के 4 सीजन्स आ चुके हैं और उनके भी सीज़न 1 से सीज़न 4 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड अज्यूमिंग कि शार्क टैंक पाकिस्तान भी सेम ट्रेजेक्ट्री पे चलता है, तो हमारे आने वाले सीजन्स में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स आएंगे और हमारा इनक्रेडिबल पैनल इनमें से कई में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड होपफुली इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो कंपैरिजन किया गया, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि इंडिया का शार्क टैंक, उसको देख के जो है वो पाकिस्तानी शार्क टैंक जो है ना फिर बना के, मतलब यहाँ पे भी ऐसा प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन शार्क टैंक इंडिया का हला फर्स्ट सीजन जो है ना, उन्होंने वो कंपैरिजन किया है, मतलब अभी तो वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट और अपग्रेड उनका वो सीजन हो गया है, जो अब नेक्स्ट सीजन जो आ रहे हैं। तो हमारा भी अभी फर्स्ट सीजन है पाकिस्तान का देखे, लेकिन वो बहुत, मतलब मैं एक चीज नोटिस करी थी, उनकी सबसे कम नेटवर्थ जो थी वो $17 बिलियन थे, सॉरी $मिलियन थी, और सबसे ज्यादा बिलियन में गई 2 पॉइंट एंड समथिंग, और यहाँ पर जो है 3 पॉइंट कुछ, मतलब इस तरह से था। तो बहुत ज्यादा यार जमीन आसमान का चीजों के अंदर जो है ना फर्क आ जाता है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।